अस्सलाम वालेकुम। स्मॉग चल रही है, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और हम हमेशा ऑलरेडी भी कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं। हमेशा बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की। अभी रिसेंट में हम लोगों ने आपके साथ प्रोग्राम्स भी शेयर किए जिसमें हम लोगों ने बेसिकली बताया है कि जो फार्मर है और हमारी फूड सिक्योरिटी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। और हम लोगों ने कुछ लोकेशंस पे जाके आफ्टर मैच जो है वो आपको बताया कि बेसिकली हो क्या रहा है। हम फ्लड्स के बाद भूल जाते हैं, हम लोगों को अब स्मॉग नज़र आ रहा है तो हम इस वक्त इसको स्मॉग को याद रखे हुए हैं। हम लोग शायद बाय नेचर इस तरह से डिज़ाइन हुए हुए हैं कि जो चीज़ आउट ऑफ साइट होती है वो आउट ऑफ माइंड भी हो जाती है। यही अलमिया है कि फ्लड्स के जो असरात हैं वो उन लोगों से जाके पूछिए जो कि इस वक्त आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड और डिक्लाइन ऑफ क्रॉप एंड फूड जो है उसको फेस कर रहे हैं, डिक्लाइन ऑफ फैसिलिटीज़ जो है उसको फेस कर रहे हैं। स्मॉग हमने बारहा इस पे प्रोग्राम्स किए, सेहत के बारे में किए, इसके बाकी जो इश्यूज़ हैं उस पर बात की। बट आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे स्मॉग की पॉलिसी की। हम 2017 से स्मॉग देख रहे हैं, 2025 आ गया है, बट आज हम डिटेल में बात करेंगे पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज़ आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इनकरेजमेंट देती है और हमें थोड़ा सा सीखने में मिलता है कि हमारे कितने लोग हैं जो कि क्लाइमेट के क्राइसिस को समझने में और उसके सॉल्यूशंस पे बात करने में इंटरेस्टेड है। सो स्मॉग आज पॉलिसी हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो या सिंध के लोग हों जो कि क्लाइमेट पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फुकदान जो है वो है यहाँ पे पॉलिसी का फुकदान हम 8 साल से नहीं लेके आए। कुछ इस तरह की रेमेडी, हम हर साल एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और पाकिस्तान जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना हुआ है। कुछ साल पहले मॉल रोड पे बड़े बड़े से फैंस लगा दिए थे, क्या कर रहे थे, स्मॉग को उड़ा रहे थे। कॉमन सेंस भी यूज़ किया कीजिए, सोचिए कि कहाँ जा रही है ये स्मॉग उड़ के। दिस इज़ लाइक अ बॉक्स, दिस अर्थ, दिस यूनिवर्स इज़ लाइक अ बॉक्स। सो जितनी भी एयर है वो रोटेट करके वापस आपके पास ही आएगी। हम लोगों ने इस तरह की कभी पॉलिसी नहीं डिज़ाइन की, हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई इस तरह के हीले बहाने बन जाए कि हम लोगों को नज़र आ रहा हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं। अभी वाटर कैनन्स हैं, उस पर हम लोगों ने डिटेल्स के साथ आपके साथ प्रोग्राम भी शेयर किया, या मैं बताना चाहूँगी प्लीज़ प्ले दिस पार्ट सो पीपल कुड अंडरस्टैंड। लाहौर में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल वसाइल का मुजरिमाना ज़िया है। स्मोक का मौसम शुरू हो चुका है। आलूदा हवा को साफ करने के तजुर्बात करने में पंजाब हुकूमत के लिए लाहौर एक बेहतरीन तजर्बागाह का काम कर रहा है। 2023 में सड़कों पर धुएं और मसनूई बारिश, फिर 2024 में स्मोक टावर्स की तनसीब और अब रवां साल फ़ज़ा में जहरीले ज़रात को साफ करने के लिए एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तोप से मुमासलत रखती ये 15 गन्स घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक स्टीमर्स और नेबुलाइजर की तरह पानी के बारीक कतरों में बदलती हैं ताकि शहर की फ़ज़ा को साफ किया जा सके। पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के बानी आबिद उमर के ख्याल में ये एंटी स्मोक गन्स वसाइल का मुजरिमाना ज़िया है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से आर्जी इकदाम के तौर पर बयान की जाने वाली इन गन्स में से हर एक की लागत 4 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद है और उन्हें 1 करोड़ 80 लाख रुपए के ट्रक पर नस्ब किया गया है, जबकि ये गन्स फी ट्रक 3,60,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करती हैं। स्मोक मिटिगेशन प्लान 2025-26 में स्मोक गन्स का कोई जिक्र शामिल नहीं है, जिससे इस तरह के आर्जी इक़दाम के असल ज़राए पर सवालात खड़े होते हैं। जैसे ही लाहौर की हवा का मेयार पिछले हफ्ते ख़तरनाक सतह तक पहुंचा, चीन जहां पे ये गन्स पहली बार इस्तेमाल की गई थी का तजुर्बा दुरुस्त लगने लगा, जहां ये पाया गया था कि पार्टिकल मीटर 2.5 के खिलाफ हवा को साफ बनाने में ये इक़दाम वाकई ही मददगार साबित हो सकते हैं। जितनी बड़ी मिकदार में पानी का इस्तेमाल हो रहा है उसने लाहौर के वसाइल के बोझ में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शहर की ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह सालाना औसतन 0.8 मीटर की शरह से गिर रही है, जो पंजाब के अजला में सबसे ज़्यादा है। इससे भी बदतरीन सूरत हाल ये है कि ये गन्स डीजल से चलने वाले ट्रकों पर नस्ब की गई हैं, जबकि ये गन्स जनरेटर्स पर चलती हैं जो इसी हवा को आलूदा कर रही है, जिसे साफ़ करने के लिए इन्हें बनाया गया है एक ऐसे वक्त में कि जब सूबे ने हाल ही में सैलाब में नुकसानात का सामना किया है। हर रुपया कीमती है, ज़्यादा सोचे समझे बगैर की जाने वाली फजूल खर्ची हुकूमत के नाकिस फैसले मालूम होते हैं। कमज़ोर अमल दरामद के बावजूद पाकिस्तान के माहौलियाती कवानीन बिलखसूस फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से मुतासरा कुन है।
पाकिस्तान ने 1983 में पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस के तहत फ़ज़ाई आलूदगी को तस्लीम किया था। 1992 तक नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी ने आलूदगी फैलाने वाले ज़राए की निशानदेही की और 1997 के पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट ने सूबे को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसीज़ के क़याम का इख्तियार दिया, जिनकी हिमायत ट्रिब्यूनल्स करते हैं। हर सूबे और वफाकी सतह पर कानूनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल्स भी कायम की गई हैं, लेकिन इनका किरदार बहुत महदूद रहा है। ओके, सो आपने देखा, इसमें बेसिकली हम लोगों ने बताया है कि वाटर कैनन्स जो सिर्फ लाहौर और पंजाब के एरिया में यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी वाटर कंजम्पशन कितनी है, वो कितना जो है फ्यूल जो है डेली बेसिस का वो कितना यूज़ करें, और एट द डे एंड क्या हो रहा है, हमारी विजिबिलिटी जो है टेम्परेरीली रिमूव होती है और फ्यू आवर्स के बाद वापस आ जाती है। तो ये एक रास्ता क्लियर करने का प्रोटोकॉल तो हो सकता है जो हमारी गवर्नमेंट को और हमारे जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनको आदत है। सो ठीक है, अपने प्रोटोकॉल के लिए अगर वो रास्ता क्लियर करवा रहे हैं तो उसको स्मॉग की रेमेडी में ना बोलें, बिकॉज आप एक एक्सपेरिमेंटल लैब में हर साल एक नया काम करते हैं और अब चाइना से अपनी ये मशीनरी मंगवा रहे हैं, ये स्मॉग गन्स मंगवा रहे हैं। तो कभी सोचिएगा चाइना से आप सीख क्यों नहीं लेते कि चाइना ने अपनी स्मॉग किस तरह से ख़त्म की है। चाइना पाकिस्तान भाई भाई हैं, काफ़ी पुराने भाई भाई हैं, तो भाइयों से सीख लीजिए कि हम एक अनडेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमें अपने पुराने एक्सपीरियंसेस बताने की बजाय हमें बताइए कि किस तरह से स्मॉग टावर्स ने काम किया था, किस तरह से मॉनिटरी में काम किया, और सबसे अहम एलिमेंट जो था वो चाइना ने अपनी पॉलिसी जो थी वो चेंज की थी। चाइना ने अपनी कार्स की पॉलिसी लेके आए थे कि पुरानी कार्स जो हैं उनको डिस्कार्ड कर दें, जिसको हम व्हीकल एमिशंस सर्टिफिकेट के नाम पे काफ़ी एक साल से तकरीबन लगे हुए हैं। सो व्हीकल एमिशंस के बाद फ्यूल क्वालिटी पे हम कभी बात नहीं करते। थोड़ी सी हार्ड एंड हार्श कॉन्वर्सेशन है आज, बट ये ज़रूर सीखिए और ज़रूर देखिए कि उनके किए हुए तजर्बों की मशीनरी जो है वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए में मंगवा के हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि वो 15 साल पहले कर चुके हैं और उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। सो बेसिकली हम लोगों को अपने पॉलिसी रिव्यू की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को ये सीखने की ज़रूरत है अपने भाईचारे में कि किस तरह से चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज की, किस तरह से, और 5 to 7 years 8 years टेक्निकली चाइना को लगे थे अपनी स्मॉग को क्लियर करने में। 5 years में एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किया था, और कौन सी पॉलिसीज़ थी जो हुकूमत ने अपने तौर पे इम्प्लीमेंट की थी, वो चाहे गाड़ियों की हो, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की हो, और कौन सी सब्सिडीज़ लोगों को प्रोवाइड की थी। ऐसा नहीं किया था कि वाटर कैन से अपना फ्यूल भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना जो आप लोग स्टाफ है उस पर भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना डेली का वाटर कंजम्पशन देखिए। सो इन 3-4 पॉइंट्स को देखें, और मुझे लगता है इस पर बहुत रिव्यू करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा फार्मर रिहैबिलिटेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, उस पर भी बात कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों की कोई रिकमेंडेशंस हो, आप लोगों को लग रहा हो कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसीज़ की हैं, तो प्लीज़ उस पर भी बात किया करें और हमें कमेंट्स में भी शेयर करें, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम विजिलेंट होकर बात करें, और अगर कोई चीज़ सही नहीं जा रही तो हम अपना जो उसमें राय है वो ज़रूर शामिल करें, सो दैट ये कंट्री, ये हवा, ये फ़िज़ा, ये हम सब की है और ये इरिवर्सिबल होती जा रही है। हम सबको मिल के इस मुल्क के लिए काम करना है, और क्लाइमेट की बेहतरी के लिए we need to join hands with the government and individually as well. अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।